अगर सरकार नहीं मानती है तो लास्ट में मान लीजिए राइफल गोली कोत में जमा करके हम लोग पटना की धरती पर आंदोलन में उतरेंगे। इक्कीस सूत्री मांगों के समर्थन में मान लीजिए जो हमारा सरकार में बरसों से लंबित मांग है, कई बार मान लीजिए मुख्य सचिव से, गृह सचिव से मान लीजिए केंद्रीय समिति को वार्ता भी हुई, जो हाँ अब आपकी मांग, आपका जायज़ मांग है, इसका पूर्ति करेंगे, लेकिन फिर भी आज तक मान लीजिए कल भी कैबिनेट हुआ है मान लीजिए, लेकिन फिर मेरा कैबिनेट में अभी तक मान लीजिए पास नहीं हुआ है। अब मान लीजिए आज पूरे राज्य में हर जिलाओं पर हर समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम पूरे राज्य में ही चल रहा है। उसके बाद 31 अगस्त को केंद्रीय समिति द्वारा बैठक किया जाएगा। उसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो लास्ट में मान लीजिए राइफल गोली कोत में जमा करके हम लोग पटना की धरती पर आंदोलन में उतरेंगे। यही हम लोगों की मंशा है। ऐसे मान लीजिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का मान लीजिए समान काम की समान सुविधा मान लीजिए दे दिया गया है, उसके बाद भी सरकार लागू नहीं कर रहा है। मेन हमारा यही फैक्टर है, उसी में सारा बात आ जाता है। अभी 774 रुपया पर डे हिसाब से हमको मान लीजिए भत्ता मिलता है। अभी भीषण महंगाई में 774 रुपया मान लीजिए हम अपने खाएं कि पत्नी को खिलाएं कि बाल बच्चे को कैसे उसका भविष्य संभालें, कैसे पढ़ावें लिखावें, कभी कुछ नहीं मान लीजिए दिखाई पड़ता है। फिर भी हम लोग 24 घंटा राइफल लेकर पुलिस की तरफ, बिहार पुलिस के कंधों से कंधों मिलाकर काम करते हैं। तो फिर ये सौतेलेपन का व्यवहार हम लोगों के साथ क्या, इसी की लड़ाई है हम लोगों के पास। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार चौधरी, पटना डेलीगेट। आज साल भर से, एक साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं सरकार की कौन की जुबा तक पहुंचाने के लिए, जो सरकार की आवाज़ पहुंचे। और सरकार की मैं नौकर हूं, कोई पार्टी पक्ष विपक्ष नहीं हूं, जिसकी सरकार है उसकी मैं सिपाही हूं, नौकर हूं, जो समझिए। और जैसे हम चाहते हैं समान काम की समान वेतन, बिहार सरकार की जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो पुलिस वाले, बिहार पुलिस हो, बीएमपी हो, सीआरपी हो, आर्मी हो, जहाँ पर हमको प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है गिरक्षका बहना को, सभी उनसे अधिक ड्यूटी करते हैं, अधिक अच्छे से ड्यूटी करते हैं। और पदाधिकारी सारे हम पर खुश रहते हैं कि नहीं होमगार्ड है, लेकिन होमगार्ड बेचारा बहुत ड्यूटी करता है, गरीब फोर्स है, इनको सरकार को देना चाहिए, सरकार भत्ता बढ़ाना चाहिए। हम कोई पदाधिकारी का ड्यूटी का पालन करते हैं तो बिहार सरकार के पालन करते हैं, बल्कि पदाधिकारी नहीं, पदाधिकारी भी बिहार सरकार का तब सीढ़ी बाय सीढ़ी बना हुआ है। उसी तरह हम लोग एक सीढ़ी एक छत के नीचे भी हैं। 31 अगस्त को बिहार राज्य स्तरीय राज्य कमेटी के पटना आह्वान पर हम लोग समर्पित वहाँ जमा होंगे। और उनका जो उस दिन पूरे राज्य की अध्यक्ष, सचिव, डेलीगेशन सब जाकर के अपना अपना वक्तव्य देंगे। और उनका जो आदेश निर्देश होगा, जो कब से हम लोग बैठक आंदोलन राइफल गोली जमा करें, ड्यूटी सारा विधि व्यवस्था बैंक जितना भी ड्यूटी है सारे ड्यूटी थप करके, और हम लोग मरने मिटने के लिए धरती की पाटलिपुत्र पर, पटना की पाटलिपुत्र पर हम लोग तैयार हैं। रो करके भूखे रह करके ड्यूटी करते हैं तो हम लड़ने के लिए कहाँ जाएंगे? जब हमारा मांग नहीं पूरा करते हैं तब हम बाध्य हो करके लड़ाई में आए हैं और लड़ाई में आगे जाएंगे। मेरा नाम है बेगूसराय जिला अध्यक्ष अनिल राय। आज परिस्थिति यह आ गई है, सरकार के सरकारी संस्था में जो भी संगठन है वह सब सरकार का अंग है, लेकिन सरकार का सभी अंग आज के डेट में स्वच्छ है। और एक गिररक्षा बाहिनी ऐसा है जो वह स्वच्छ होते भी अस्वस्थ है, लेकिन बिहार सरकार में गत वर्षों से ऐसा कभी नहीं हुआ है। आज तक देखने के लिए यही मिला है, जब अपने बाल बच्चा को आपके यहाँ हम लोग गिरवी रख दे तब तो सही संस्कार उसका प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये गृह रक्षा बाहिनी के दैनिक उपार्जन से हम लोगों अपने बच्चे का संस्कार नहीं दे पा सकते हैं। कौन ऐसा कहता है कि रक्षक का बच्चा जो है वह IAS IPS और देश का भविष्य नहीं हो सकता है? लेकिन ये सरकार ऐसा मजबूर कर दिया कि हम लोग अपने बच्चे का सपना साकार नहीं कर पा रहे हैं। जो बच्चे उत्तीर्ण होने वाले हों वह आज लगातार
आर्थिक व्यवस्था की वजह से वह नीचे की ओर घसकता चला जा रहा है। पेंशन का प्रावधान जो है वह माने 20 साल माने पूरा करने के बाद 1.5 लाख मिलता है। पेंशन नहीं माने वो रिटायरमेंट भत्ता कुछ नहीं ना। नो वर्क नो पे है। छुट्टी नहीं है? नहीं, छुट्टी नहीं है। क्या मांग करते हैं? यही 21 सूत्री मांग वही ना है। यही 21 सूत्री में यही सब मांग है। जैसे सप्ताह में कम से कम 1 दिन छुट्टी, महीना में 4 छुट्टी या साल में 40 छुट्टी कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद फिर मान लीजिए हम लोग का TSDA बनना चाहिए, हॉल्टिंग मिलना चाहिए। जो माने बिहार पुलिस को मिलता है वह सारी सुविधा हम लोगों को मिले। मेरा नाम पप्पू सिंह त्यागी, गिररक्षक, बेगूसराय। हम लोग अगर सच पूछिए तो हम लोग केंद्रीय MHA में भी जाते आते रहते हैं, तो वहाँ भी जो है कहीं न कहीं इस बात को लेके असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि आगे आखिर लेटर जब हम RTI लगाते हैं तो वो कहता है कि ये केंद्र का मामला है और केंद्र कहता है राज्य की मामला है। आज 78 साल बीत जाने के बावजूद भी यह व्यवस्था कहीं न कहीं परिवर्तन नहीं की गई। इसका कारण एक ही है कि कहीं न कहीं मानसिकता में कमी है। कभी कोई भी व्यवस्था ये नहीं चाहती है कि इसमें बदलाव आए। आखिर उनको भी कहीं न कहीं स्वार्थ सिद्धि दिखती है। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम वैसे लोग से निश्चित रूप से अपेक्षा रखते हैं कि हमारे हित के लिए जबकि आज का जवान और कल का जवान, कल के जवान में आप कहते हैं कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो कम पढ़े लिखे लोग भी तो दरोगा थे, विभिन्न पदों पर सुशोभित थे। लेकिन आज ग्रेजुएट करके भी कोई डिप्लोमाधारी है, उसके बावजूद भी कंपटीशन फेस करके कहीं न कहीं इस विभाग के अंदर आए हैं। उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार से व्यवस्था बनाई जाती है तो हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश जी आप तो कम से कम आपकी सरकार अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए लगे हुए हैं, तो हमारी अपेक्षा भी पूर्ण की जाए और मांग जितना भी मांग है हमारी, चाहे बुनियादी सुविधा की बात हो चाहे जो भी मांग है उसको पूरा करने का प्रयास करें। कितना सैलरी मानदेय आप लोग चाह रहे हैं? सैलरी चाह रहे हैं, मानदेय चाह रहे हैं? नहीं, हम लोग तो सैलरी का ही मांग करेंगे ना। पूरे संपूर्ण जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी जीत के जाते हैं इस लोकतांत्रिक देश में हम भी रहते हैं ना, तो हमें भी समानता का अधिकार चाहिए, हमें भी जीने का अधिकार चाहिए। उसमें कहीं न कहीं हमारे बाल बच्चा कहाँ जाएंगे, इस बात को समझना होगा ना, गंभीर होकर सोचना पड़ेगा ना। आखिर हम वर्दीधारी एक ग्रेजुएट व्यक्ति, एक डिप्लोमाधारी व्यक्ति को आप वर्दी पहना रखे हैं और उसके साथ उस ढंग का व्यवस्था बनाई जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे, लास्ट में बात हो के क्या करेंगे? आप ही इसका निर्णय स्वयं कीजिए। हम विशेष क्या कहेंगे? मांग नहीं पूरी होगी तो हमारा जैसा केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा उस अनुरूप हम लोग चलेंगे। हम लोग तो युवा हैं, हमारी भविष्य की भी बातें अगर आप लोग नहीं सोचिएगा तो कौन सोचेगा? क्या नाम है आपका? अमित नाम है मेरा। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।